हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सब लोग मस्त होंगे, मजे से होंगे। तो अब भी हम लोग मजे ही करेंगे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ मजे करना है हमको। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरे करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग वो धमाल मचाने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। मतलब बिना सॉल्व किए हम ये आज निकाल लेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो रूट्स है वो कैसा होगा, सॉल्व होगा नहीं होगा, अगर सॉल्व होगा तो किस तरीके का होगा। मतलब आज हम एक्सरे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं, रूट्स की बात करते हैं। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप कोई लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये जनरल फॉर्म है इसकी सी, तो इसमें डिग्री 2 है, इसलिए एक्स की 2 वैल्यू जाती है, 2 वैल्यू आती है। और जो दोनों वैल्यू आती हैं उसमें एक वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, दूसरी को क्या बोलते हैं, बीटा। और ये दोनों क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको ये बात बताई थी कि जो x की वैल्यू निकलेंगी वही क्या होंगी, रूट्स होंगी। समझ गए ना, ध्यान समझिएगा इस चीज को। वही वैल्यू आपकी क्या होंगी, रूट्स होंगी। तो इसका मतलब x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, जो भी निकलेंगी उनको हम रूट्स बोलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरे करेंगे और एक्सरे करके उसमें देखेंगे कि भैया उनके अंदर जो रूट्स हैं वो कैसे हैं। अच्छा, एक चीज और है। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बॉस कौन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बॉस कौन है? x? ना ना ना, x तो नहीं है। तो फिर क्या है, खुद क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन भी नहीं है। अगर उसका कोई बॉस है तो वो है d। आप सोचोगे d क्या है भैया? अरे d है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये कौन सी बला हो गई? इसकी कहानी मैं आपको बताता हूं, आप सुनो अच्छे से। आज मैं कह रहा हूं ना, एक्सरे करूंगा, एक एक चीज क्लियर होगी। और सुनो, एक्सरे से अगर चीज नहीं हो ना तो सीटी स्कैन करा देंगे, और तब भी नहीं क्लियर हुआ ना, परेशान मत होना, फिर एमआरआई होगा। रोग का पता लगा करके उसको खत्म करके ही हम मानेंगे। बस आप साथ दीजिए बस। तो हमने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अब हम आपको सबसे पहले हम बात करेंगे किस पर, डिस्क्रिमिनेंट को हमको पढ़ाना है, ठीक है, वो समझना है, उसी का हमें क्या करना है, उसी के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम आपको पूरा सिस्टम समझाते हैं। मैंने बोला ना कि एक्सरा करना है ना, तो पूरा एक्सरा करेंगे एकदम एक तरफ से। देखो, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला का नाम सुना होगा, जिसका काम क्या है, जो फार्मूला आपका होता है, अब डेरिवेशन इसका कैसे हुआ है वो अलग की बात है, वो कंप्लीट स्क्वायर करके होता है। वो कभी अभी आपके सिलेबस में नहीं, फिर कभी मैं बताऊंगा कि कैसे फार्मूला बनाए। अभी मैं सीधे फार्मूला पर, अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो -b प्लस माइनस √b² -4ac और अपॉन 2a। देखो भैया, ये एक आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आप चाहे तो इनको फैक्टराइज करके निकालो, और अगर आप फैक्टराइज करके नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो ये x की वैल्यू आपको बता देंगे, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको पहला क्वेश्चन, देखो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और तीनों को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो 5x² -2x -3 = 0। अब आप क्या करते हो, जो x² का कोफिशिएंट है 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। 5 3 जा 15, मल्टीप्लाई करो तो 15 आए, और माइनस करो तो 2 आए। तो 5 × 3 आपका 15 होता है, और 5 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 2। इसका मतलब 5x² हो गया, और ये आपका हो गया 5x + 3x -3 = 0। अब देखो यहां पर आप कॉमन ले लीजिए, यहां से 5x कॉमन मिलेगा तो आप यहां पे x बचेगा, माइनस यहां पे 1 बचेगा। यहां से आप -3 कॉमन ले लीजिए तो x -1 बचा। ये और ये फिर कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा, और ये 5x - 3 = 0 हो गया।
अब यहां से वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू एक कितनी आएगी 1, दूसरी आएगी x इक्वल 3/5। ठीक है, देखो 2 वैल्यूज आ गई। अब हमको क्या करना है, अब मैं ये चेक करूंगा, यही वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले से भी हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अब देखो हमने इसको रफ कर दिया। ठीक है भाई, हमने भैया इसको रफ कर दिया। अब आप देखो, आप जनरल इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हो, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू द 0। आप देखो x² का कोफिशिएंट a है, यहां x² का कोफिशिएंट 5 है। इसका मतलब a की जो वैल्यू आएगी, a की वैल्यू वो 5 हो जाएगी, b की वैल्यू -2 हो जाएगी और c की जो वैल्यू है वो -3 हो जाएगी। यही वैल्यू आपको इसमें पुट करना है। आप देखिए पुट करके, देखो माइनस b की वैल्यू चेक करो कितनी है, -2 है, प्लस माइनस मैंने लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि प्लस माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि रूट जब भी सॉल्व होता है प्लस माइनस दोनों वैल्यू का सॉल्व हो जाता है। b के प्लेस पे हमने क्या किया, -2 का स्क्वायर कर दिया, -4 हो गया। a की वैल्यू देखो आपकी 5 है और c की वैल्यू कितनी है, -3 है। और नीचे अपॉन में देखो 2 इंटू a का मतलब 5। इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो आप यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब आते इस प्लस माइनस पर, अंडर रूट के अंदर आ जाओ, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 4 जा 20, 23 जा कितना हुआ, 60 हो गया, 60 हो गया। अपॉन में देखो 2 5 जा 10 हो गया। अब ये 2 है प्लस माइनस, अंडर रूट 64 हो गया और ये 10 हो गया। ये 2 है, ये प्लस माइनस हो गया। अब ये बताओ रूट 16 को सॉल्व करोगे ना कितना आएगा, 8 आएगा और ये 10 हो गया। अब देखो दो साइन है, x की वैल्यू भी 2 होती है, दो वैल्यूज होती हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आप पॉजिटिव लेते हो, क्या लेते हो, पॉजिटिव, तो x की वैल्यू 2 + 8/10। ठीक है, और ये हमारा कितना 2 और ये कितना 10 हो गया। 10 को 10 से डिवाइड करो कितना आया, 1। अभी देखो हमने कैलकुलेशन किया था, पीछे वीडियो रिवर्स करके आप देख लीजिए। x की वैल्यू एक तो बनाई थी, दूसरा अगर मैं साइन नेगेटिव लेता हूं तो x की वैल्यू 2, यहां पे माइनस लेंगे आप 8/10 हो गया। अब आप क्या करोगे, 8 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो यहां पे बचेगा आपका -6 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे 2 से 2 3 जा 2 5 जा, तो कितना आ गया, -3/5 हो गया, -3/5। तो देखो एक x की वैल्यू कितनी आई, -3/5 आई। एक सेकंड में जरा चेक कर लूं पीछे वाले में आंसर मेरा सही था या नहीं सही था, एक सेकंड। तो अभी इससे देखो, इस फार्मूले से हमने जो निकाला है तो x की दो वैल्यू आई हैं, एक 1 आया और एक -3/5 आया है। जरा उसको चेक कर लेते हैं। देखो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, फिर से इसको चेक कर लेना, हो सकता है पीछे कहीं पे कुछ कॉमन लेने में दिक्कत हुई हो। यहां से हम क्या करेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे तो 5x हो जाएगा, यहां पे x बचेगा -1। यहां से 3 कॉमन मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा क्योंकि यहां पे माइनस है, शायद पिछले में मैंने माइनस का कॉमन ले लिया होगा। तो ये आपका 3 कॉमन हो जाए तो x -1 बचेगा इक्वल टू द 0। अब ये फिर आप कॉमन ले लीजिए, x -1 हो गया और ये 5x + 3 हो गया। अब आप इससे निकालोगे तो वैल्यू 1 आएगी, इससे निकालोगे -3/5 आ जाएगी। और फार्मूले से भी देखो हमारी वही निकल रही, 1 और -3/5। तो मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूं, देखो आप ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बीच बीच में लास्ट तक चीजें मिलती जाएंगी। ऐसी चीजें हैं जो 90% बच्चे चीजें नहीं समझते हैं, जिससे उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो अब देखो क्या करना है आपको, हमने ये देख लिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का जो आपका एक स्टैंडर्ड तरीका है वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो श्रीधराचार्य, ठीक है, फार्मूला। ठीक है, इसको ध्यान रखिए आप। तो 3 इक्वेशन मैंने लिखी हैं और
तीनों को इस फार्मूले से हम करके दिखाएंगे। हमने फर्स्ट को कर लिया, देखो हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड वाली की। सेकंड की बात करेंगे, उसको भी देख लो थोड़ा ध्यान से। सेकंड वाले को हम करेंगे, उसको भी आप देख लो। तो फर्स्ट तो मेरी सॉल्व हो गई, फैक्टर से भी हो गई, फार्मूले से भी हो गई। अब सेकंड वाली को देखते हैं हम। सेकंड वाली को देखते हैं। अब देखो सेकंड में आप a इक्वल कितना लोगे 5, b इक्वल कितना हो गया -3 हो गया, और c इक्वल कितना हो गया 3 हो गया। इसी में पुट करेंगे x इक्वल माइनस b की वैल्यू -3 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -3 स्क्वायर -4, a के प्लेस पे 5 है और c के प्लेस पर 3 है। ये हो गया मेरा। अब यहां पे नीचे 2 इंटू a कितना है 5। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहां पे आपका आएगा +3 आएगा, ये प्लस माइनस हो गया अंडर रूट। यहां पे इसका स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस, ठीक है। 4 5 20 और 23 जा 60 हो गया, तो -60 हो गया, अपॉन में 10 हो गया। अब आप देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट -51 अपॉन 10। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये -51 है, -51 है। तो जब माइनस में वैल्यू आ जाती है, मैं एक चीज और सॉल्व करके दिखाऊं। अगर यहां पे सोचो 4 होता तो इसका रूट सॉल्व करते आप कितना आ जाता 2। क्यों? इसलिए 2 हो जाता क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। 2 बार जो चीज मल्टीप्लाई में रूट के अंदर होती है उसको 1 टाइम बाहर लिखते। लेकिन अगर यही आपका -4 हो जाता तो क्या हो जाता? नहीं सॉल्व होता। ये सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा? क्योंकि भैया यहां पर आप -2 एक बार लिख सकते हो, दोबारा तो माइनस लिख सकते हो क्योंकि माइनस एक ही बार है। जबकि दोनों सेम नहीं होंगे तब तक रूट से बाहर नहीं आएंगे। मतलब ये हो गया कि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, और जब तक रूट से बाहर आएगा नहीं तब तक हम इसको सेपरेट ऐड कर नहीं पाएंगे, और जब तक हम कर नहीं पाएंगे तो हमारा जो रूट्स है वो निकल नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको रूट से अगर बाहर निकालना हो तो हम क्या करें? अगर रूट से बाहर निकालना तो क्या करें? तो इसका मतलब ये है कि जहां पे आपका ये -4 लिखा है, यहां पे मैं लिख सकता हूं -1 इंटू 4। अब ये बोला गया कि -1 को अगर हम i² लेट कर लें, और i क्यों लिया? क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिन करेंगे हम यहां पर इस नंबर को, तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नहीं है, सिर्फ हम फील करेंगे। तो -1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं i²। तो यहां पे लिखा हमने i² और ये 4 हो गया। अब आप बताइए i² का रूट, देखो 4 का रूट कितना होगा? 4 आगे लिख लो जरा। 4 का रूट 2 होगा, और i² का क्या होगा? i। जो चीज स्क्वायर में होती है रूट से बाहर ऐसे लिखे थे। तो अब देखो सॉल्व हो गया। मतलब ये है, हमको ये समझना है कि भैया ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, ये बड़ा खतरनाक, यही पूरा बॉस है। इसी की मैं बात कर रहा था कि यही बॉस है। ये जब यहां से सॉल्व होकर के जाने देगा तभी आगे x की वैल्यू निकलेगी। देखो, और मैं कह रहा था यही बात कि भैया जो बॉस है वो x नहीं है, ना क्वेश्चन है। अगर कोई बॉस है तो ये है, और इसी को नाम हमने रख दिया है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको d से डिनोट करते हैं। तो d इक्वल क्या होता है? b² -4ac। ये जो वैल्यू आपकी यहां निकलती है वो सबसे ज्यादा जो है मायने रखती है। समझ गए मेरी बात? तो अब देखो यहां पर क्या है, ये देखो माइनस में आ गया। जब माइनस में आएगा तब ये सॉल्व नहीं होगा, और यहां पे रूट्स जो है वो निकल नहीं पाएगा, और वो रियल नहीं हो सकता है, वो इमेजिनरी होगा। इमेजिन कर सकते हैं हम कि कुछ सॉल्व होके हो सकता है, लेकिन होगा नहीं। तो इसलिए एक कंडीशन ये आती है, इसी वजह से b² -4ac को बॉस कहते हैं। अगर आप इससे बात करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे, तो चलो इससे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखो क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है। देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है उसमें आपने देखा था x की 2 वैल्यू निकलती थी, दोनों डिफरेंट थी, अलग अलग थी।
ठीक है, 2 हैं बट डिफरेंट है। अच्छा, इसको जब किया कोई वैल्यू ही नहीं निकल रही, इमेजिनरी है, ठीक है। अब आते हैं इस पर, तो यहां पे ए सही है, बी की वैल्यू है हमारी 2 और सी की वैल्यू कितनी है -3। अब आप आइए, x इक्वल लिखा मैंने माइनस बी की जगह 2 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4, ए कितना है 5 और सी कितना है -3 और अपॉन में फिर हमारा कितना हो गया 2a मतलब 5। अब आप देखो -2 हो गया प्लस माइनस हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस 4 5 जा 20 23 जा 60, तो ये 60 हो गया मेरा। अपॉन में कितना हो गया 10 हो गया, अपॉन में 10 हो गया, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन 10 और 64 का जब सॉल्व करोगे तो -2 प्लस माइनस और ये हमारा 8 हो जाएगा और ये 10। अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, 2 वैल्यूज निकलेगी वो भी डिफरेंट निकलेंगी। अच्छा, अभी मैंने 3 को सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक काम और करते हैं कि अगर मैंने ये काम कर दिया, यहां पे रख दिया -2, ठीक है, -2 रख दिया। अब देखना क्या होगा, तो c के प्लेस पे हमने -2 लिया है, ध्यान से समझिएगा हर चीज को, -2। अब आप क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 5 जा 20 हुआ और 22 जा 40 हुआ, यहां पे मेरा 40 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। वैल्यू पॉजिटिव है, देखो इमेजिनरी नहीं है यहां पे, ये ध्यान रखना, इमेजिनरी नहीं, यहां पे रूट में जहां तक हो सकता है वहां तक मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो अब आपका होगा -2 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हो आप अंडर रूट 44 को लिख सकते हो 4 इंटू 11। 4 का रूट सॉल्व हो जाएगा 2, बट 11 का नहीं होगा, वो अंदर ही रहेगा, तो 2 अंडर रूट 11 आ गया और अपॉन में कितना हो गया 10। 2 यहां से कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन ले लिया तो -1 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 11 अपॉन 10, 2 से इसको डिवाइड कर दिया 5 हो गया। यहां पर देखो 2 वैल्यू निकलेंगी x की 2 वैल्यू निकलेंगी, कौन कौन सी, x की एक तो वैल्यू निकलेगी आप जब पॉजिटिव साइन लोगे, तो इसका मतलब -1 प्लस अंडर रूट 11। दूसरी निकलेगी x की वैल्यू जब आप निगेटिव साइन लेते हो, तो -1 माइनस अंडर रूट 11। अब यहां पे रूट के अंदर माइनस नहीं है, यहां पर यही देखना रूट के अंदर माइनस नहीं है, तो ये इमेजिनरी नहीं है, बट x की 2 डिफरेंट वैल्यूज निकलेंगी। क्या निकलेगी, डिफरेंट वैल्यू निकलेंगी x की। चलो, तो इस बार भी मैंने देखा सारा खेल कहां पे रुक गया, आकर के यहां पे रुक गया 11 वाले पे, इस पर रुक गया, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका क्या है, बॉस है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सारी वैल्यूज इसी पर डिपेंड करती हैं, तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी हमने जो आपको ये बताया कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब कहां से लिया गया, वो ये है क्योंकि ये वैल्यू को फंसाता है, x की वैल्यू को ये फंसा के रखता है, तो बॉस यही है माफिया, समझ गए ना, इसी को अब समझना है। तो चलो वीडियो पॉज करके कुछ नोट करना हो नोट कर लो, फिर हम देखते हैं आगे। देखो बेटा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने और चेंज करके लिखा, इस वाले को थोड़ा सा चेंज किया, पहले कुछ अलग था चेंज किया है, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आप b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो निकालते हैं, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमारा निकला था माइनस में, शायद -51 था, शायद कुछ ऐसे था, माइनस में निकला था। सेकेंड क्वेश्चन किया मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac निकला। तो ऐसी कंडीशन पे तो रियल रूट्स होंगे नहीं, इमेजिनरी होंगे। और यहां पे वैल्यू क्या निकली थी हमारी, यहां पे जो वैल्यू निकली थी
2√11। देखो वैल्यू पॉजिटिव है, कहीं माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है। और एक कंडीशन और आ जाती है जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो a इक्वल चेक करो कितना है, a इक्वल कितना है 5, और b इक्वल चेक करो कितना है 10, और c इक्वल भी कितना है 5। आप इसी फॉर्मूले में पुट करो, देखो x इक्वल माइनस b का मतलब 10 हो गया, प्लस माइनस √b², b कितना है 10, 10 का स्क्वायर करो माइनस 4, a कितना है 5, c कितना है 5, नीचे भी 2 × 5। अब आप देखिए -10 प्लस माइनस √ ये आपका 100 हो जाएगा, और इसको भी देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। 5 5 जा 25, 4 जा 100 अपॉन कितना हो गया 10। अब जरा देखो 100 में से 100 माइनस करोगे 0 बचेगा, -10 अपॉन 10 और प्लस माइनस 0। जो वैल्यू 0 है उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो x की वैल्यू मेरे पास अगर आई -10 अपॉन 10, कैंसिल कर दिया, कितना आया -1। x की वैल्यू कितनी निकली, 1 निकली है, 1। ठीक है, लेकिन 1 नहीं, 2 वैल्यू होनी चाहिए। क्यों भाई, आप क्या करोगे, एक बार प्लस करके 0 लोगे। अगर मैं इसकी भी बात कर लूं साथ में, पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग, -10। अब अगर प्लस लेते हैं आप और 0 अपॉन 10, तो आप देखो -10 अपॉन 10 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया, -1 हो गया, एक आंसर ये आया। उसके बाद आप अगर निगेटिव साइन लेते हैं, -10 और -0 अपॉन में 10 किया, फिर देखो -10 अपॉन 10 कैंसिल करोगे, फिर क्या आएगा -1। ऐसी कंडीशन पे देखो दोनों वैल्यू क्या आती हैं, सेम आती हैं, सेम एक जैसी। लेकिन यहां पे जो रूट के अंदर का था सिस्टम पूरा क्या हो जाता है, 0। तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, -4ac क्या होगा, 0 निकलेगा। एक नेगेटिव में है, एक आपका क्या है, ये देखो नेगेटिव है, ये आप देखो पॉजिटिव है, और ये क्या है आपका 0 है। तो चलो अब आगे, तो अब रूट्स निकालने का जो नेचर है, रूट्स निकालने का जो नेचर हमको बताना है, वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि 3 दरवाजे हैं, एक दरवाजा ये है, दूसरा दरवाजा ये है, और तीसरा दरवाजा ये है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगर आपके पास ऐसा आता है, ठीक है, इफ b² - 4ac, अगर ये 0 से ग्रेटर आता है, 0 से ग्रेटर, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब इसमें से 2 लोग निकलेंगे, इसमें से 2 लोग निकलेंगे। ठीक है, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। देखो इस दरवाजे से 2 लोग निकलेंगे। ठीक है, अगर कंडीशन ये हो गई, इफ b² - 4ac, और ये 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, नहीं 0 करो, 0 के इक्वल हो गया, क्या हो गया, 0 के इक्वल। 2 निकलेंगे पर जुड़वा निकलेंगे, सेम टू सेम एक जैसे, सेम टू सेम एक जैसे। एक जैसे, सेम टू सेम। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया आपका b² - 4ac, अगर ये 0 से छोटा हो गया तो इमेजिनरी रहेंगे, आपको लगेगा सिर्फ इमेजिनरी होंगे भैया, इमेजिनरी। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा, फर्स्ट इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन देखो 2 रियल बट अनइक्वल हैं। ठीक है, रियल हैं बट क्या है, अनइक्वल। तो देन क्या होगा, 2 रियल एंड, ठीक है, अनइक्वल, अनइक्वल रूट्स होंगे। सेकेंड कंडीशन, आप कुछ चीजें
ये समझी होनी चाहिए। इफ b² माइनस 4ac अगर ये 0 के इक्वल आ गया, देन टू इक्वल रूट्स कैसे होंगे? रियल तो होंगे ही, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर कभी रियल एंड इक्वल रूट्स के बारे में बोला गया तो आप ये वाला कंडीशन अप्लाई करोगे। रियल है बट अनइक्वल है, डिस्टिंक्ट है, तो आप ये वाला यूज करोगे। अगर इमेजिनरी की बात आती है तो थर्ड पॉइंट है, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। ध्यान रखना, जो भी आप वैल्यू सॉल्व करके लाओगे, इसमें जो वैल्यू लाओगे वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। इसमें जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, 0। इसमें देखो, देन ठीक है, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होंगे। क्या आएगा? निगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये बॉस है, इसकी 3 कंडीशन है, हमने आपको समझाया है और आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो। क्या करना है? b² माइनस 4ac को अच्छे से समझ लेना है। वो क्या चीज है मैंने आपको बताया, उसको बॉस मैंने क्यों कहा वो भी आपको मैंने बताया, क्योंकि वो सारी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा था। हमारी x की वैल्यू जो निकालना चाह रहे थे, उन वैल्यूज को क्या कर रहा था? कंट्रोल कर रहा था। उसको वही डिसाइड कर रहा था कि रूट्स कैसा होगा। इसका मतलब वो बॉस हो गया उसका। ठीक है, अच्छा, तो उसकी कंडीशन कितनी? 3 कंडीशन उसने बनाई। कभी उसने क्या किया कि कभी जो रूट्स हैं उनको रियल दिया बट अनइक्वल दिया, कभी रूट्स को रियल दिया बट इक्वल दिया, और कभी उसने क्या किया? नो रियल रूट्स। कहा नो रियल रूट्स हैं, समझ गए? तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। आप एक्सरसाइज जो 4.3 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, आपसे यही बोला गया है कि आपको नेचर बताना है। ठीक, क्या बताना है? नेचर। अब आपको मैं अगर क्वेश्चन बताऊं, ठीक है, कोई मैं क्वेश्चन लिख लूं और उससे मैं बोलूं कि आपको नेचर बताना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 3x² प्लस 2 हो गया, ठीक है, और प्लस 7x इक्वल 0। हम कहते बताइए इसके रूट्स के नेचर कैसे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा? a इक्वल 3 हो गया, b इक्वल 7 हो गया और c इक्वल 2 हो गया। आपको b² माइनस 4ac कैलकुलेट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। b की वैल्यू देखो कितनी है? 7 है, माइनस 4 हो गया। a कितना है? 3 है। c कितना है? 2। अब देखो 7 का स्क्वायर करोगे 49, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, माइनस 24 हो गया। आप माइनस करोगे तो कितना निकल आएगा? हमारा 25 निकलेगा। अब देखो पॉजिटिव है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा d है, d से डिनोट करते हैं तो लिखेंगे बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई 25 0 से ग्रेटर है। 25 क्या है? 0 से ग्रेटर है। ध्यान रखिएगा, 0 से ग्रेटर है, इस वजह से ये ग्रेटर है। और ऐसी कंडीशन पर जब मेरा ये ग्रेटर होता है तो क्या होते हैं? 2 रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं। तो यहां पे रियल और अनइक्वल रूट्स आएंगे, तो रियल रूट्स हैं, हो गया मेरा। यहीं पे अगर ये वैल्यू 0 आती तब भी कहते हैं रियल हैं, इक्वल हैं। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती तो हम कहते हैं नो रियल रूट्स। तो अब वीडियो को पॉज करो और पहले आप एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनको करके देखो। मैं वादा करता हूं आपको 100% वो क्वेश्चन आ जाएंगे और आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और फिर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन आ गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन ना सॉल्व करूं, सिर्फ आप सॉल्व करें और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर आप मैच कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन पहले करके देखिए। चलिए, आपने क्वेश्चन किया। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, देखो इसको लर्न करने का तरीका मैं बता दूं। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, d ग्रेटर देन क्या है? 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इक्वेशन मेरी खुश है। कैसी है? खुश। इक्वेशन खुश है। जब खुश है तो
टू अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रूट्स जो है वो निकलेंगे, रियल होंगे। ठीक है, इक्वेशन खुश, पॉजिटिव मतलब देख रहे हो, जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है? खुश होता है ना, पॉजिटिव खुश होता है। ठीक है, तो इसका मतलब खुश है, और डिफरेंट डिफरेंट टू आपके यहां से रूट्स निकलेंगे यहां से। ठीक है, अगर यही बात d इक्वल अगर जीरो आएगी, ठीक है, d इक्वल जीरो हो गया। अब ऐसी कंडीशन पर क्या होगा? ऐसी कंडीशन पे देखो जीरो है, ठीक है, अब दो जुड़वा निकलेंगे। क्या निकलेंगे? जुड़वा। ठीक है, तो यहां पे दो जुड़वा हो जाएंगे, जुड़वा। ऐसी कंडीशन पे इक्वल रूट्स निकलेंगे, जो मैंने निकाल के दिखाया भी था। सेम x की दोनों वैल्यू सेम आएंगी। और अगर आपका d इक्वल निगेटिव हो गया, माइनस हो गया, मतलब ये रियल दुनिया में नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये रियल दुनिया में है ही नहीं, मतलब दुनिया में है ही नहीं। और जो होता नहीं उसको आप इमेजिन कर सकते हो भैया, सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, उसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो, तो वो इमेजिनरी हो गया। चलो, तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा आपका। अब मैं कर देता हूं, आप उसको मैच कर लीजिए। चलिए भाई देखिए, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट, सारे पार्ट। क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको रूट्स का नेचर फाइंड करना है कि रूट्स रियल है या फिर इमेजिनरी है। रियल में टू कंडीशन होती है, एक होता है रियल टू रूट्स रियल एंड अनइक्वल, और एक होता है टू रूट्स रियल इक्वल, और एक होता है आपका इमेजिनरी। समझ गए? तो हमें इसमें, और जो आपके रियल रूट्स हैं वही सॉल्व होंगे, जो इमेजिनरी है वो सॉल्व होने वाला नहीं है। इमेजिनरी का मतलब वो है ही नहीं। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। मैंने लिखा 2x² माइनस 3x प्लस 5। रियल रूट्स का नेचर पता करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट जो होते हैं b² माइनस 4ac ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, a की वैल्यू निकालोगे 2 निकलेगी, b की वैल्यू निकालोगे -3 निकलेगी, और c की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? 5 निकलेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² माइनस 4ac। अब आप देखो b की वैल्यू कितनी है, -3 है, स्क्वायर करो, -4। a की वैल्यू चेक करो कितनी है, 2। c की वैल्यू चेक करो कितनी है, 5। अब 3 का स्क्वायर करेंगे आप 9 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गए। अब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका निकलेगा -31। देखो -31 निकला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आपकी 0 से छोटी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिकॉज d इक्वल लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होगा, हमने आपको पढ़ाया है, ऐसी कंडीशन में नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स नहीं होंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड भी चेक कर लो आप। सेकेंड में जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो यहां से जब सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड सॉल्व करो भाई। a इक्वल कितना है 3, b इक्वल कितना है -4√3, और c इक्वल कितना है 4। फिर हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू चेक करो, -4√3 आप होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है, 4 है। 4 का, अब देखो पावर इवन है इसलिए माइनस जो है वो बन जाएगा प्लस। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16। आपको पता है √3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि जब भी कोई रूट में वैल्यू होती स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता है, 3 बच जाता है। तो यहाँ पे 3 हो गया माइनस। अब देखो 4 3 जा 12 और 12 4 जा
48 हो गया। यहां पर भी 16 3 जा 48 हो गया, ये भी 48 हो गया। अब आप देखो सेपरेट करोगे क्या आ गया 0, तो बिकॉज d इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया हेंस रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। अब देखो ये रियल है तो हमको इसको फाइंड करना है, मैंने क्वेश्चन में लिखा है जो रियल है उसको एग्जिट करना है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो या आप फार्मूला लगा लो। तो मैं फार्मूला लगा लेता हूं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब आप देखो b की वैल्यू चेक करो कितनी, माइनस 4 अंडर रूट 3, यहां माइनस पहले से है और माइनस 4 अंडर रूट 3 मैंने लिख दिया, प्लस माइनस। अब इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने देखो भी निकाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते कितना आया 0, तो आप यहां 0 पुट कर लो, नीचे 2 हो गया। a कितना है चेक करो 3 है, तो अब इसको जब सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 3 जा 6 हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा हो गया, 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 हो गया। आप रेशनलाइज कर सकते हो इसको, तो रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, रूट 3 से नीचे। अगर रूट को हटाना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई उसको करो और उसी से आप नीचे करना है। अगर आप नीचे से कर, जहां पे भी आपको करना है, अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, अगर डिनोमिनेटर का कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो इसको जब सॉल्व करके आप लाएंगे तो 2 इंटू रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि जो चीज 2 बार रूट में होती है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ एक ही बार वो बचती है, तो ये 3 हो गया। नीचे देखो 3 अंडर रूट 3 है, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 2 अपॉन अंडर रूट 3 ये आंसर आया। लेकिन ये 2 बार आएगा, x की 2 वैल्यू होंगी, सेम वैल्यू यही होंगी x की, ठीक है, ये हो गया। अब आपका लास्ट थर्ड पार्ट बचा है। थर्ड में देखिए, थर्ड को हम लोग करते हैं, तो थर्ड में भी पहले चेक करो, पहले चेक करना है सॉल्व। अब a इक्वल देखो कितना है मेरा 2 है, b इक्वल कितना है -6 है, और c इक्वल कितना है 3, ठीक है ना। अरे भैया थको नहीं यार, पढ़ लो, बहुत काम की चीज है। जिंदगी में मजे कराने वाले यही सब चीजें हैं, जितना दिमाग का इस्तेमाल करोगे दिमाग उतना तेज होगा आपका, हाँ समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में हमें d को निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखो b की वैल्यू -6 हाफ स्क्वायर हो गया, -4 हो गया, a की वैल्यू चेक करो कितनी है 2 है, तो 2 हो गया, c की वैल्यू 3 है। अब ये तो आपका 36 हो जाएगा, -4 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 12। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है ना, 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब हम लिखेंगे बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है d ग्रेटर देन 0। अब जब d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल होंगे बट क्या होंगे अनइक्वल होंगे। इनको भी हमें कैलकुलेट करना है, मैं इधर कर लेता हूं, उधर जगह नहीं, इधर मैं कर लेता हूं। अब देखो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज कर लो आप, चाहे फैक्टराइज कर लो, जो तरीका आपको समझ में आए। मैं फार्मूला यूज करता हूं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। अब चेक करो भाई b कितना है -6 है, हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस पहले से -6 लिख दिया, प्लस माइनस। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, नीचे 2 इंटू a चेक करो कितना है 2, ये 2 हो गया। अब आपका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस, 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3,
अपॉन 2 2 जा 4 हो गया। अब आप देखो 6 प्लस माइनस 4 का रूट सॉल्व हो जाएगा। देखो जो 4 है उसको लिख सकते 2 इंटू 2 और ये 3 हो गया। हम आपको बता दें रूट के अंदर जो चीज 2 बार होती है उसको 1 टाइम रूट से बाहर लिखते हैं और जो अकेला होता है वो रूट में ही फंसा रहता है। तो इसका मतलब 2 अंडर रूट 3 यही हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद नीचे 4 हो गया। अभी चाहो 2 कॉमन ले सकते हो यहां से। 2 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस माइनस रहेगा, रूट 2 चला गया तो रूट 3 बचा रह गया और यहाँ पे आपका 4 हो गया। 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। वीडियो पॉज करके भैया नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद में x की वैल्यू जो हमारी निकल के आई हैं तो यहाँ पे देखो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब दो वैल्यू हो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव तो x की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये प्लस का साइन लिया। अगर आप नेगेटिव साइन लोगे तो x इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। देखो दो वैल्यूज निकल आई, मतलब 2 वैल्यूज निकल आई। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो शुरुआत है। अभी आपको लगेगा कि अरे कुछ मजा नहीं आ रहा, नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सब्र रखिए। अगर आपको वाकई महारत हासिल करनी है ना तो थोड़ा सा सब्र रखिए। चलो नोट कर लीजिए। फिर आ गया भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन पढ़ो भैया पहले अच्छे से, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। उसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में आपको, ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो और देखो उसमें क्या बोला गया है वो आप समझिए, ठीक। क्योंकि जितना अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपको सॉल्यूशन आएगा। उसमें इन्होंने ये बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि इसमें देखो k आया है कहीं ना कहीं, इसमें भी आया है k की वैल्यू फाइंड करने को इन्होंने बोला है। और उसमें भी एक बात बोली है कि k की वैल्यू फाइंड करो, लेकिन कब, कहा है रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो भैया क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू द 0। अब मैं आपको बता रहा हूं मैं कैसे सोचूंगा कि मैं क्या यूज करूं। देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है k फाइंड करो, दूसरी बात बोली है रियल एंड इक्वल रूट्स की बात बोली है, तो हम क्या करते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन हमें पता होनी चाहिए और वो क्या है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। रियल एंड इक्वल रूट्स की कहानी ये है। b² माइनस 4ac इक्वल क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा अब क्या है, ये जो abc है ये कहां से है, तो ये जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू द 0, ये यहां से लिया। आप ऐसी ही इक्वेशन जब होगी तभी इसका हम अप्लाई करेंगे। आप चेक करो इसको, देखो है वैसी ही कि नहीं है, x² के साथ में 2 है, x के साथ में k है और ये कांस्टेंट नंबर हो गया। तो इसका मतलब a इक्वल कितना हो गया 2, b इक्वल कितना हो गया k, c इक्वल कितना हो गया 3। अब हम लिखेंगे बिकॉज रियल कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं भैया, कैसे हैं इक्वल रूट्स। ऐसी कंडीशन पे हम b² माइनस 4ac इक्वल टू द 0 रखते हैं। अब b की वैल्यू चेक करो कितनी है आपकी, k हो गया, k² माइनस 4 हो गया, a की वैल्यू चेक करो कितनी है 2 हो गया, c की वैल्यू कितनी है 3 हो गई, 0 हो गया। तो ये आपका k² हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 2 जा 8 और 8 3 जा कितना हो गया 24, माइनस 24 इक्वल टू द 0 हो गया। मुझे k फाइंड करना है, इस नंबर को हटाना पड़ेगा, उधर ले जाओ, आप ले जाओगे, ये k² ऐसे रहेगा, ये 24 है, इधर माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। मुझे k फाइंड करना है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जैसे आप स्क्वायर हटाओगे इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रूट जब भी लगेगा स्क्वायर हट करके तो वैल्यू प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर -2 है इसका स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा और अगर +2 है इसका स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा
4 आएगा। इसी वजह से दोनों वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, सेम। जैसे मैं आपको बात कर दूं प्लस 24 का आप स्क्वायर करोगे तब भी 24 आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे लिखता हूं प्लस करके, और अगर -24 का स्क्वायर करोगे आप तभी 24 आएगा। क्यों? पावर इवन होने की वजह से माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। और तब भी कितना आएगा, 24 आएगा। इसी वजह से प्लस माइनस दोनों लेते हैं। तो k की वैल्यू, अच्छा 24 को भी सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं वो देखो, वो ये कर सकते हैं k इक्वल प्लस माइनस हो गया। अब 24 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 6। क्यों किया मैंने, आप नहीं 4 करोगे तो आप क्या करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जो चीज रूट के अंदर 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम बाहर कर लोगे तो k इक्वल प्लस माइनस 2। अब अंडर रूट के अंदर 2 एंड 3 बच गया, कितना हो गया 6। तो ये आंसर हो गए, k की वैल्यू निकल आई आपकी फर्स्ट पार्ट की। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सब कुछ यही काम करना है जो अभी मैंने किया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये वाली अभी इस फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो k हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहां मल्टीप्लाई करोगे 2kx हो जाएगा और प्लस 6 इक्वल टू द 0। अब आप देखो बन गई, जनरल फॉर्म बन गई। a इक्वल कितना होगा k, b इक्वल कितना होगा -2k होगा, और c इक्वल कितना होगा 6 होगा। अब कंडीशन वही, बिकॉज रियल कैसे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। कैसे हैं, इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ऐसी कंडीशन पे आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू द 0 होता है। b की वैल्यू चेक करो कितना है, -2k आप होल स्क्वायर हो गया। फिर आप a देखो, a की वैल्यू कितनी है, k हो गई, और c की वैल्यू चेक करो कितनी है, 6 इक्वल टू द 0। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपका 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 6 जा 24 k हो गया इक्वल टू द 0। अब देखो यहां से कॉमन जो हो सकता है उसको कॉमन ले लो, 4k आपका कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ओनली k बचेगा, माइनस 4 6 जा यहाँ पे 6 बचेगा इक्वल टू द 0। अब देखो दो फैक्टर बन गए, एक ये दूसरा ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे व्हेन 4k इक्वल टू द 0, 4 उधर जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो k की वैल्यू 0 आ गई, k की वैल्यू 2 वैल्यूज निकलेंगी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी स्क्वायर है, यहां पर भी k की वैल्यू 2 निकलेगी क्योंकि यहां पर भी क्वाड्रेटिक बन जाता है, स्क्वायर है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, व्हेन k माइनस 6 इक्वल टू द 0, तो k की वैल्यू इधर माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो भैया k की 2 वैल्यूज निकल आई, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन और हो सकते हैं जिनमें k की वैल्यू, p की वैल्यू, m की वैल्यू कुछ भी फाइंड करने बोला जा सकता है, और उसमें रियल इक्वल रूट्स बोला जा सकता है या रियल अनइक्वल रूट्स बोला जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं उस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को मैं लाऊंगा, लेकिन आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इन चीजों को जो मैंने पढ़ाया है उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को वीडियो पॉज करके और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब मैं आपको समझाता हूं उस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, कहते हैं इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक अगर हम रेक्टेंगुलर गार्डन बनाते हैं, रेक्टेंगुलर गार्डन अगर हम बनाते हैं, तो क्या ऐसा गार्डन हम बना सकते हैं जिसकी जो लेंथ है, आपकी लेंथ, और ये आपकी ब्रेथ है, जो लेंथ है ब्रेथ से डबल है, ट्वाइस है, मतलब 2x। अगर ब्रेथ हमारी x है तो लेंथ कितनी होगी 2x, और उसका एरिया कितना आना चाहिए, एरिया उन्होंने बोला है एरिया आना चाहिए 800, ठीक है। अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आप इसको ध्यान से समझिए।
फिर से मैं समझाता हूं। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना दूं। मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और एक रेक्टेंगल बनाने के बाद में हमने ये बोला, हमने कहा कि भाई इसकी जो ब्रेथ है वो है 10 मीटर, थोड़ा सा छोटा 3 मीटर है, और इसकी जो लेंथ है इसका डबल कर दिया 6, ठीक है। और हम कहते हैं जो एरिया है इसका, एरिया वो आ जाए 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं भैया, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टी 6 3 जा कितना हुआ? 18 आएगा। मैंने कितना लिखा हुआ? 10। 18 से कम भी लिखोगे तभी पॉसिबल नहीं, 18 से ज्यादा लिखोगे तभी पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से ये कहते हैं कि ना तो मुझे लेंथ पता है ना ही ब्रेथ पता है। ये पता है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का कितना है? ट्वाइस है, डबल है। और एरिया कितना था? 800। तो कहते क्या ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो मुझे ये बताना है। हाँ भाई, पॉसिबल हो सकता है। अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए और वो इक्वेशन बनाने के बाद में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, अगर वो रियल रूट्स दिखाता है तो पॉसिबल है, और अगर रियल रूट्स नहीं शो होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लिखेंगे लेट ब्रेथ इक्वल x मीटर हो गया, तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x मीटर हो जाएगा। फिर हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है भैया, ये एरिया होता है। L कितना है आपका? 2x है। ब्रेथ कितना है? x है। एरिया कितना है? क्वेश्चन में पढ़ो एरिया मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया आपका है 800 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 800 हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर। 800 को आप इधर ले आइए। क्यों ले आएंगे हम इधर? क्योंकि पावर 2 होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कुछ कॉमन हो सकता है? यस हो सकता है, 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, इक्वल टू द 0। इसको उधर ले जाओ आप। जब उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे x का टर्म नहीं है, इसका मतलब x का टर्म अगर नहीं है तो वो 0 रहा होगा, और तभी जो है आपका नहीं है। ऐसे बनेगा ये वाला। आप इसको चाहो तो आप ऐसे, क्योंकि x है नहीं, इसका मतलब x का कोफिशिएंट 0 रहेगा, तभी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो इतना ही बचेगा। तो इसका मतलब ये होगा जो नहीं है उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो आप a इक्वल निकालोगे 1 निकलेगा इसका कोफिशिएंट, b निकालोगे 0 निकलेगा क्योंकि x है नहीं, और c निकालोगे माइनस 400 निकल आया। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है भैया, अब आपको चेक करना है डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू चेक करो कितना है? 0 स्क्वायर हो गया, माइनस 4। a चेक करो कितना हो गया? 1 हो गया। c चेक करो कितना है? माइनस 400 हो गया। अब आप देखो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 0 तो रहेगा ही, प्लस। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब आप देखो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका कितना आया है? 1600 आया है। 1600 पॉजिटिव है ना? ये चेक करो भाई, 0 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज d ग्रेटर देन 0, ठीक है, हेंस इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो ये फिर पॉसिबल होगा, ये क्या है? पॉसिबल। और अगर आपको फाइंड करना हो, x फाइंड करना हो कितना होगा, तो आप फार्मूला लगा तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a कर दो। अब आप क्या करोगे? अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। देखो x इक्वल b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू चेक करेंगे, ये वाला b नहीं, ये वाला यहाँ b की वैल्यू कितनी है? 0, तो माइनस 0 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने निकाला कितना? 1600, तो ये 1600 हो गया, अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है चेक करो? 1, तो यहां पे मेरा 1 हो गया।
अब x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो प्लस माइनस 16 का रूट सॉल्व करोगे तो आपका 40 आ जाएगा, अपॉन में 2 हो गया। अब 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया। x की वैल्यू प्लस माइनस 20 आएगी। x की दो वैल्यू होंगी, एक तो प्लस 20 होगा, दूसरा माइनस 20। हम लेंथ की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो देखो ब्रेथ कितनी होगी हमारी, ब्रेथ x इक्वल हो गया 20 मीटर। और अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, लेंथ हमारा है 2x, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40 मीटर। अब आप इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो एरिया देखो 800 ही आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो ये हो गया भैया, नोट डाउन कर, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से रेड कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और इसमें भी पढ़ के देखिए, आपको ये पता चलेगा। इसमें भी वही पूछते हैं, एक सिचुएशन दे रखी है और इसमें पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों फ्रेंड्स का जो एज का सम है वो 20 है और कहते हैं कि आफ्टर मतलब 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कितना है 48। तो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी वही बात पूछी गई जो पीछे में पूछा गया। इसमें ये कहा गया है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, 2 फ्रेंड है, उन दोनों की जो एज का सम है वो 20 ईयर है। आप और 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो निकलेगा वो हमारा कितना आएगा, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी। तो चलो भाई क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते। देखो अब हम बात करते हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड्स एज x ईयर हो गई, दोनों का सम कितना है 20, ध्यान रखिएगा। तो फिर हम बात करते हैं सेकेंड फ्रेंड्स की जो एज है वो 20 माइनस कितना होगा x ईयर हो गया। यह अभी का प्रेजेंट एज है, लेकिन कहते हैं 4 साल पहले पीछे जाकर के इनका प्रोडक्ट 48 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं 4 ईयर, ठीक है, एगो 4 साल पीछे चलते हैं। तो जो आपका फर्स्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, उसकी एज 4 ईयर कम हो जाएगी, x माइनस 4 ईयर हो गया। जो सेकंड है उसमें भी कम हो जाएगा भैया। जो आपका सेकंड है, सेकंड फ्रेंड है, उसकी जो एज है जितनी थी उसमें से 4 ईयर कम करो। आप 4 ईयर कम करोगे तो अब देखो 20 में से 4 माइनस करो 16 माइनस x हो गया। अब देखो ये होगी। अब 4 ईयर एगो दोनों फ्रेंड्स की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट फ्रेंड की एज ये हो गई, सेकेंड फ्रेंड की एज ये हो गई और दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 48 आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लो अच्छे से। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करो, पहले x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 16x हो जाएगा, x को माइनस x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 को 16 से करोगे तो माइनस 64 हो गया, और माइनस 4 से माइनस x करोगे प्लस 4x हो गया। इस 48 को भी आप इधर ले आइए, इक्वल क्या हो गया 0। तो अब मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 16x है, ये 4x है, दोनों के साइन सेम है, सेम साइन ऐड हो जाता है तो 16 4 कितना 20 हो जाएगा। तो ये 20x साइन दोनों में जो ग्रेटर है उसका लगा लें, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। फिर देखो 64 ये है और 48 ये है, दोनों के साइन सेम है, दोनों को आप ऐड कर दो तो 8 4 12 हो गया, 12 का 2 हो गया, 6 और 4 10 हो गया,
और 10 में आप 1 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा इक्वल टू द 0। अभी आप चाहो माइनस से पूरे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस से जब पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो गया और प्लस 112 इक्वल टू द 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारी। अब मुझे चेक करना है कि जो हम सब करके लाए ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो a इक्वल देखो कोई कोएफिशिएंट नहीं, कितना होगा 1, x के साथ में जो होता है वो b होता है माइनस 20 हो गया और ये कांस्टेंट नंबर आपका c होता है। अब आप क्या करोगे डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 20 आप स्क्वायर ये हो गया, फिर माइनस 4 हो गया, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 112 हो गया। इसको करोगे तो आपका ये 400 आएगा, 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 4 1 जा 4 हो गया और फिर 4 से इसको मल्टी 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, साइन किसका माइनस का। अब जरा देखो माइनस करोगे तो माइनस 48 आएगा, माइनस का 48, इसका मतलब भैया ये माइनस का 48 जीरो से लेस है, इसका मतलब लिखेंगे बिकॉज d लेस देन 0 और इस वजह से हेंस, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना आ गया है नेगेटिव आ गया है, तो पॉसिबल नहीं है। समझ गए मेरी बात, ये पॉसिबल नहीं है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब आप क्वेश्चन को जो है पॉज करके और उसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए, अपनी बुक में रीड कर लीजिए। इसमें भी वही बात पूछी गई क्या पॉसिबिलिटी है, एक सिचुएशन दे रखी है और इसमें बोला है, इसमें भी यही बात इन्होंने बोली है। और क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर जो है वो 80 है और एरिया 400 है। तो क्या ऐसा पार्क बन सकता है? मैं ऐसा करता हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा और अब हम इस पे जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो भैया, कहते क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है एक रेक्टेंगुलर पार्क हम बनाएं जिसका पेरीमीटर 80 आना चाहिए और एरिया 400 आना चाहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो हम चेक करेंगे। हमने क्या किया, ये देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क ले लिया। अब इसके पास लेंथ होती, मान लिया x हो गया, इसके पास ब्रेथ होती, सपोज कर लिया y हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब मुझे पेरीमीटर क्वेश्चन में दे रखा, देखो जो गिवन है, गिवन में अगर हम बात करेंगे तो पेरीमीटर है 80 मीटर और जो एरिया है मेरा, एरिया वो है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी। चलो पेरीमीटर का फार्मूला हम यूज करते हैं, तो आपको बता दें 2l प्लस b, ठीक है, l प्लस बी आप होल स्क्वायर इंटू 2, ये आपका पेरीमीटर होता है। अब मैंने 2 लिख लिया। अब l की जगह अगर मैं लेट कर लूं कुछ x y तो आप लिख सकते हो, तो मैंने l की जगह पे x लेट कर लिया और b की जगह पे y लेट कर लिया। पेरीमीटर हमारा 80 हो गया। इस 2 को हटाओगे इधर डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई, 80 को जब 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 40, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 40। अगर मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो y इक्वल जो हमारा निकलेगा 40 माइनस x निकलेगा। एक इक्वेशन ये बन गई। उसके बाद में फिर बात आती है एरिया की। तो अब देखो एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है। अब लेंथ चेक करो, लेंथ के लिए हमने देखो क्या लिया हुआ है x, ब्रेथ के लिए क्या लिया हुआ है y और एरिया कितना है 400। अब आप यहां पे इसको देखो भाई, देखो अब ये 2 वेरिएबल है, हमको चाहिए 1 वेरिएबल में। एक काम करते हैं, ये इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। अब आप फर्स्ट और सेकंड से देखो, यहां से फर्स्ट से y की वैल्यू यहां से y सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो यहां पे आपका x लिखा है पहले से, कोई मतलब नहीं। y की वैल्यू देखो इतनी है, पूरी है इतनी,
तो y के प्लेस पे ये पुट करेंगे तो 40 माइनस एक्स और इधर कितना है 400 हो गया 400। अब आप क्या करो ब्रैकेट ओपन करो 40x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आओ माइनस 400, इधर क्या बचा 0। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू द 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर पॉसिबल होगा तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे। तो इसके लिए देखो यहाँ पे चेक करो, a इक्वल कितना होगा 1, b इक्वल कितना होगा माइनस 40, c इक्वल कितना होगा 400। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू चेक करो माइनस 40 आप स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, a की वैल्यू 1 है और ये हमारा 400 हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे, पावर इवन है इसलिए माइनस जो है प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 होगा, एक 0 स्क्वायर करोगे तो डबल 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब 4 को इससे फिर मल्टी 4 4 जा 16 डबल 0, आप देखो 0 आ गया, d इक्वल क्या आ गया 0, तो हम लिखेंगे बिकॉज d इक्वल टू द 0, ठीक है, हेंस इट इज पॉसिबल। तो ये क्या होगा, ये भैया पॉसिबल होगा। और अगर पॉसिबल है तो आपको कैलकुलेट करना है, पॉसिबल है तो क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट करने का मतलब ये हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है, हम लिख सकते हैं लेट लेंथ इक्वल x हो गया और ब्रेथ इक्वल कितना हो गया y। तो x y हमको कैलकुलेट करना है, अगर लेंथ ब्रेथ कैलकुलेट करना है तो अब देखो यहां से यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू हमको निकालना है। तो आप क्या करोगे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है अपॉन 2a होता है। अब आप क्या करोगे, b की वैल्यू चेक करो कितनी माइनस 40, ये माइनस पहले से ये माइनस 40 हो गया प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाला है डिस्क्रिमिनेंट की क्या आती है 0, आप 0 रख दो, यहाँ पे 2 इंटू a चेक करो कितना है मेरा 1 है, ये 1 हो गया। अब आप x की वैल्यू निकालोगे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 40 बचेगा प्लस 0 अपॉन 2। अब आप देखो 0 से उधर मतलब ही नहीं, 2 से कैंसिल कर दो 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 20 निकलेगी, क्या निकलेगी 20। इसका मतलब जो लेंथ है वो हमारी 20 आएगी। अब यही वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप पुट कर दोगे यहाँ x की वैल्यू तो y क्लियर हो जाएगा। तो y इक्वल कितना देगा 40 माइनस एक्स लिखा है, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू 20 है, तो y भी हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हैं सेम, मतलब ये एक स्क्वायर होगा जिसमें पॉसिबिलिटी है कि उसका एरिया 400 होगा और पेरीमीटर कितना होगा 80 होगा। तो ये हमने आपको 4.3 के भी सारे क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व करा दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इनकेस किसी कारण कुछ चीजें नहीं आई हैं तो आप उसके लिए कमेंट जरूर करिए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि मुझे और किस तरीके से जो है एफर्ट करना है जो आपको चीजें समझ में आए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहिए, मेहनत करिए और मजे करिए, जीवन में अपना नाम रोशन करिए और माता पिता का भी रोशन करिए।